इसमें बेटा जो नेक्स्ट है, जो वीडियो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, नेक्स्ट आर्टिकल है मास एनर्जी रिलेशन। अभी पीछे हमने किया रिलेटिविस्टिक वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, ठीक है। जो पिछला है इसमें कहता है अकॉर्डिंग अब न्यूटन के सेकंड लॉ मोशन आपको पता है, दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए एंड आल्सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इट इज़ आल्सो इक्वल टू फोर्स, ठीक है। एफ इज इक्वल टू डी पी ओवर डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब कहता है इफ़ m इज़ द मास ऑफ द बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v, देन हमारे पास बेटा f, क्योंकि p इज इक्वल टू क्या बेटा एम वी और डी ओवर डी टी ऑफ एम वी। नाउ द डिफरेंशिएशन ऑफ दीज टू, फर्स्ट इंटू सेकंड एंड सेकंड इंटू फर्स्ट, ठीक है। कहता है नाउ इफ द फोर्स डिस्प्लेसेस द बॉडी थ्रू ए स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स, कहता मान लो फोर्स जो है वो बॉडी को डिस्प्लेस कर रही है, आप फोर्स लगा रहे हैं ना, क्योंकि जब तक वो डिस्प्लेसमेंट होगी तो फोर्स नहीं लगेगी, तो देन द वर्क डन। अब जो वर्क डन लगा वो आपका स्टोर हो जाता है किस में, एनर्जी किस में, उस बॉडी में एज ए काइनेटिक एनर्जी। इट मीन्स द काइनेटिक एनर्जी दैट इज डी ई के इट इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ठीक है। वर्क डन मीन्स वर्क डन इज बेसिकली इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। यहाँ से बेटा डी ई के निकल जाएगा, डी ई के इज इक्वल टू एफ, बेटा ये जो है एफ की वैल्यू पुट की यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू आई दैट इज, और यू पुट डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू वी, ठीक है नेचुरली, और इट इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। नाउ दिस इक्वेशन, नाउ इसके बाद जो बेटा इसमें दैट इज इफेक्टिव मास, ध्यान रखना यहाँ पर दो शब्द यूज कर रहा हूँ बेटा, वन इज़ इफेक्टिव मास एंड अदर इज़ रेस्ट मास। इफेक्टिव मास वो है जब बॉडी आपकी मूव कर रही है, रेस्ट मास बेटा वो है जब बॉडी आपकी रेस्ट पे है। बट ये जो मास है दैट इज़ ओनली इन किसमें, रिलेटिविस्टिक फिजिक्स में होगा बेटा, बाकी जगह नहीं है ये, बाकी सिर्फ m यूज़ होता है। सिंस इफेक्टिव मास m ऑफ अ बॉडी मूविंग विद वेलोसिटी v इन टर्म्स ऑफ इट्स रेस्ट मास m0 इज गिवन। अभी पीछे जो रिलेशन किया बेटा मास एनर्जी, दो मास के बीच में रिलेशन दैट इज m इज इक्वल टू एम नॉट ओवर 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट, वेयर m0 इज रेस्ट मास, m इज इट इज इफेक्टिव मास, ठीक है। और यहाँ से बेटा m स्क्वायर निकल जाएगा, m स्क्वायर निकल गया तो यहाँ पर ये आपका अगेन सिंपल, सब कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है बेटा। इसको इधर ले गए, ओपन किया, m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस m स्क्वायर वी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इन इसको डिफरेंशिएट किया एंड व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस वैल्यू, अगेन व्हेन यू डिफरेंशिएट माइंड इट, जो कांस्टेंट है वो डिफरेंशिएशन ज़ीरो होती है, तो m0 एंड c आर कांस्टेंट्स। इसमें जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसमें डिफरेंशिएशन के बाद तो ध्यान रखना जो c वाली है जो डिफरेंशिएशन वो ज़ीरो होगी एंड यू विल गेट दिस वैल्यू, एंड ये व्हेन यू विल गेट दिस वैल्यू, यहाँ पर बेटा टू जो कट गया वो सिंपल, अगेन फिर मैं वही बात है मैथमेटिकल पार्ट आपको दिखेंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट सी स्क्वायर डी एम इज इक्वल टू एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। नाउ द इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे किया और इक्वेशन नंबर 2 ये, इन दोनों इक्वेशंस में हम अगर देखेंगे तो हमारे पास बेटा अगर आप डी ई के इज इक्वल टू दिस, तो इसका मतलब डी ई के इज इक्वल टू दिस, क्योंकि लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट भी बराबर होगी, तो डी ई के इज इक्वल टू सी स्क्वायर डी एम। नाउ कहता है इफ मास ऑफ ए बॉडी चेंजेस फ्रॉम m0 टू m, अब मास बेटा रिलेटिविस्टिक में ही चेंज होता है, आपका न्यूटनियन मैकेनिक्स में मास विल नेवर चेंज, मास वही रहेगा बॉडी का, यहाँ पर नहीं होता ऐसे। यहाँ पर रिलेटिविस्टिक में अगर बॉडी का रेस्ट मास अलग होगा और बॉडी का जो मूविंग मास है दैट विल बी डिफरेंट। देन ऑन इंटीग्रेशन, इस इक्वेशन को व्हेन यू इंटीग्रेट इट यू विल गेट सी स्क्वायर। नाउ ये डी एम, क्योंकि मास यहाँ चेंज हो रहा है बेटा, रिलेटिविस्टिक में नहीं चेंज होता, ध्यान रखना जरा, सॉरी क्लासिकल में। तो इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे कहाँ से कहाँ, रेस्ट मास से इफेक्टिव मास, ठीक है। और जब डिफरेंशिएट करेंगे यू विल गेट दिस वैल्यू, दिस इक्वेशन गिव्स द रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। नाउ दिस इक्वेशन नंबर इट इज 4th, इट इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई के प्लस m0 सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस फर्स्ट पार्ट, बेसिकली इट इज अ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड पार्ट जो है बेटा इसमें रेस्ट मास है ना, तो दिस इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी। इन दोनों को टोटल करते हैं तब आपका टोटल एनर्जी ई आ जाएगी, तो ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। नाउ विच इज़ नोन एज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन और मास एनर्जी इक्विवेलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि हम इसमें यूज़ करेंगे, नेक्स्ट भी यूज़ करेंगे। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, एक तरफ एनर्जी है दूसरी तरफ क्या मास है, ये तो कांस्टेंट है आपका,
It means energy can be converted into mass and mass can be converted into energy, but this happens only in relativistic field. ओके, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल्स दिए, इसमें एग्जाम्पल दे के कहता है, और इसमें कुछ ऐसे जो फिनोमिना भी दिए हैं जो बेटा जो आपके रिलेटिविस्टिक फील्ड में होते हैं. वन इज़ एनिहिलेशन ऑफ मास मैटर, योर पेयर प्रोडक्शन, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन. ये सारे बेटा आपका न्यूक्लियर फिजिक्स से रिलेटेड है. ठीक है, तो यहाँ पर इसने इन सारे टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा बताया. व्हाट इट एनिहिलेशन में जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, ये दो पार्टिकल्स हैं बेटा, इन दोनों पार्टिकल्स में क्या है कि सिर्फ आपका मास दोनों के बराबर होते हैं बेटा. ठीक है, लेकिन इसके में इसमें एक में पॉजिटिव, एक में प्लस है, एक में माइनस है. कहते जब ये दोनों कंबाइन करते हैं, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के उसको ख़त्म कर देते हैं. दे डिस्ट्रॉय ईच अदर. व्हेन दे डिस्ट्रॉय ईच अदर व्हाट हैपन, द एनर्जी, ये जो इनका मास है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एनर्जी में. नाउ अगेन दिस इज अकॉर्डिंग टू मास एनर्जी रिलेशनशिप, मीन्स मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ये बेटा इस एग्जाम्पल में बता रहा है. और वो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ इन फॉर्म ऑफ गामा रेज. नाउ पेयर प्रोडक्शन दूसरा, ये बिल्कुल बेटा इसके उलट है, एनिहिलेशन ऑफ मैटर से उलट है. इसमें क्या होगा आपका, दिस प्रोसेस इज रिवर्स ऑफ एनिहिलेशन ऑफ मैटर. इन दिस केस ए फोटोन ध्यान रखना है. ठीक है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी हैविंग एनर्जी. दिस इंटरेक्ट विद न्यूक्लियस गिव्स राइज टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड पेयर प्रोडक्शन. ये पेयर प्रोडक्शन, पेयर मीन्स दो पार्टिकल आपके प्रोड्यूस होते हैं. अब यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर आपका एनर्जी जो है दैट इज़ गामा रे, जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हो रही किसमें बेटा, मास में. सिमिलरली यहाँ दो और एग्जांपल्स दिए हैं, उनको देख लेंगे. ठीक है, इसमें अगेन उस जो मास एनर्जी रिलेशन है उसको, उसके सिग्निफिकेंस बताइए. नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. उसमें अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, अगेन इट इज़ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. ठीक है, E इज इक्वल टू बेटा m इज आल्सो इक्वल टू m0 over 1 minus v square over c square under root. You put this value. अगेन ये अब सिंपल मैनिपुलेशन है बेटा, क्योंकि हमने निकालना क्या बेटा, मास एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशनशिप. नाउ हेयर फ्रॉम हेयर E स्क्वायर इज इक्वल टू दिस. नाउ फ्रॉम हेयर E स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको उधर लेके तो E स्क्वायर v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर प्लस दिस. नाउ पुटिंग कहता है पुटिंग E इज इक्वल टू mc स्क्वायर ऑन राइट हैंड साइड. इसमें राइट हैंड साइड में E इज इक्वल टू mc स्क्वायर. तो ये E स्क्वायर है बेटा राइट हैंड साइड में, ध्यान रखना, नॉट लेफ्ट. तो ये क्या, m स्क्वायर c4 v स्क्वायर c ओवर c स्क्वायर प्लस m0 c स्क्वायर c4. तो यहाँ पर बेटा कट जाएगा तो हमारे पास ये रिलेशन रह गया. नाउ बट mv, ये दिस mv इट इज़ इक्वल टू मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. तो नाउ दिस इज E स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c4. नाउ विच इज़ रिक्वायर्ड रिलेटिव, ये बेटा क्या है, नाउ दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम. बाकी बेटा सब कुछ कॉन्स्टेंट है, ध्यान रखना यार. ठीक है, नाउ from here zero rest mass particles. Now from here in classical mechanics a particle must have rest mass in order to have energy and momentum, but in relativistic mechanics this requirement does not hold. ठीक है, यहाँ पर रेस्ट मास के बारे में बता रहा हूँ. कहता है ज़ीरो रेस्ट मास, जो पार्टिकल जिनका रेस्ट मास ज़ीरो होता है उनके बारे में यहाँ पर इस इक्वेशन से इन्फ्रेंस निकाला है. नाउ फ्रॉम रिलेटिविस्टिक फार्मूला दिस यू नो दैट P इज इक्वल टू mv. अगेन यहाँ पर वो सेम फार्मूला बेटा यूज़ कर रहा है. तो यहाँ पर E कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस एंड P कैन बी कन्वर्टेड इनटू दिस. कहता है व्हेन m0 इज इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ पर मीन्स अगर उस पार्टिकल का रेस्ट मास ज़ीरो होगा, ध्यान रखना ज़रा, एंड v इज़ लेस देन c, अगर उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट से कम है, देन अगर बेटा ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एनर्जी भी ज़ीरो आएगी, मोमेंटम भी ज़ीरो आएगा. इट मीन्स ए पार्टिकल, ए मासलेस पार्टिकल, माइंड इट, मासलेस क्यों बोल रहा है बेटा, बिकॉज हेयर m0 इज इक्वल टू ज़ीरो विद अ स्पीड लेस देन दैट ऑफ लाइट कैन, कहता है ना तो उसकी बेटा एनर्जी होगी ना ही उसका मोमेंटम होगा. हाउएवर व्हेन m0 इज इक्वल टू ज़ीरो एंड v इज इक्वल टू c, अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी देन E इज इक्वल टू ज़ीरो ओवर ज़ीरो.
तो ये इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेंट। ये मैथमेटिकल की लैंग्वेज, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में दीज टू जो वैल्यूज़ है दे आर इनडिटर्मिनेट। नाउ दस मासलेस पार्टिकल पोजेसेस एनर्जी एंड मोमेंटम प्रोवाइडेड, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोवाइडेड दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन ए इज इक्वल टू, जो अभी पीछे किया बेटा, एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशनशिप, बट ए पार्टिकल ऑफ जीरो मास, जीरो रेस्ट मास लाइक फोटोन, ये दो पार्टिकल्स बेटा एग्जाम्पल दिया है जिनका रेस्ट मास जीरो होता है। अगर ये वैल्यू आप यहाँ पर पुट करते हैं, ई इज इक्वल टू पी सी, पी फॉर मोमेंटम एंड पी इज इक्वल टू ई ओवर सी, एंड सिमिलरली एम वी इज इक्वल टू ई क्या, एम सी स्क्र ओवर सी से सी कटेगा, वी इज इक्वल टू सी। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर इन्फ्रेंस ये निकाला, ए पार्टिकल ऑफ जीरो रेस्ट मास ऑलवेज मूव्स विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट। जितने भी पार्टिकल्स, ये दो एग्जाम्पल दिए बेटा इसने, अगर उनका रेस्ट मास ज़ीरो होगा तो वो हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट की स्पीड के बराबर चलेंगे। नाउ ये हम इन्फ्रेंस निकाल रहे हैं कहाँ से बेटा, एक तो दो रिलेशन यूज़ किए, मास एनर्जी रिलेशनशिप, ठीक है, और दूसरा हमने किया एनर्जी एंड मोमेंटम रिलेशनशिप। इससे हमने ये सारे इन्फ्रेंसेस निकाले हैं। आज हम इतना ही करेंगे।